हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगरिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजना का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में है अपार संभावनाएं। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से की मुलाकात। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और इंटरस्टेट सीमा विवाद पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने गृह मंत्री को इंटरस्टेट सीमा विवाद जल्द सुलझाने और अरुणाचल में अक्सर होने वाले बंद पर लगाम लगाने की दिया सुझाव। लोहित जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है परशुराम कुंड मेला। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना जारी। मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परशुराम कुंड में करेंगे पवित्र स्नान। लोहित जिला प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन के लिए किया है पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 125 से अधिक बड़ी नदियां होने के कारण भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जलमार्ग यातायात का एक सस्ता माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सरकार जलमार्ग के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस विकास कार्य से यातायात, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि यह विकास इंजन के रूप में देश के पूर्वी हिस्से को विकसित करने में सहायक होगा। नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही। देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाए। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से की मुलाकात। इस दौरान राज्यपाल और गृह मंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और इंटरस्टेट सीमा विवाद संबंधी
मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने लोगों और खासकर समाज के कमजोर वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास करने और पर जोर दिया और कहा कि सुरक्षा बलों को ऐसे वर्गों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के सुदूर गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री से साझा की। उन्होंने गृह मंत्री को इंटर स्टेट सीमा विवाद जल्द सुलझाने और अरुणाचल में अक्सर होने वाले बंद पर लगाम लगाने का सुझाव दिया। लोहित जिले में परशुराम कुंड मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है। न सिर्फ अरुणाचल और पड़ोसी राज्यों से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु परशुराम कुंड मेले में हिस्सा लेने के लिए लोहित जिले में आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज परशुराम कुंड मेला साइट का जायजा लिया और मेला ग्राउंड में दुकानदारों को पेपर बैग वितरित किए। मकर संक्रांति के अवसर पर कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु परशुराम कुंड में पवित्र स्नान करेंगे। मकर संक्रांति है, पुण्यकाल तिथि है, हर एक जगह गंगा स्नान तीर्थ धाम में मेरा भीड़ तो लगता है। आज इसीलिए परशुराम कुंड में ऐसी तरीका मेला है, पब्लिक के आना जाना है। सबकी श्रद्धा है कि हमारा भी गलती अपराध क्षमा हो जाएगा भगवान के कुंड में स्नान करने से, दर्शन करने से, दान पुण्य करने से। सबसे बड़ी पुण्यकाल तिथि है यार, काल में महापुण्यकाल है। इसमें बहुत दान धर्म करने का बहुत भारी समय है। इससे सबका यही अभिलाषा है कि हम भी जो पार लगेगा दान शौक श्रद्धा से कर रहा है, उसका भी कल्याण, सबका कल्याण भगवान कर रहा है, करेगा, अच्छा है। श्रद्धालु तो आइए रहा है डेली, श्रद्धालु इस साल तो विशेष आएगा, लाखों से ज़्यादा आदमी आएगा, लाखों से ज़्यादा का प्रोग्राम है। A great experience. I arrived 3 days ago. You are from? Germany. Germany. Oh. My native country is Germany, but my Guruji ashram is in Madhya Pradesh, in Omkareshwar. Okay. Some things happen in life, you know. I started with sadhana before I came to India. Many years I did some meditation, and I got spiritual interest, and then I meet some people, and then I decided to visit India. It was 2018, and so it happened. Nay, in Northeast India is my first time. The Parsuram Kund. Parsuram Kund is my first time, but India I spent more than 2 years here. Yeah. Many great Mahatmas are here, many great Babas are here. That is a big experience, and for Makar Sankranti Snan is also good, you know. But the best thing is to have satsang with all the Babas, you know. There's really great Babas. लोहित जिला प्रशासन ने परशुराम कुंड मेले के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने में तैयारियां की है। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ खुद मेले को लेकर किए गए इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत में श्री सौरभ ने बताया कि जिला प्रशासन ने परशुराम कुंड मेला में हिस्सा लेने आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, परशुराम कुंड फेस्टिवल 2023 के लिए राइट फ्रॉम उनकी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री, जो कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट और लोअर दिबांग वैली और यह हमारे लोहित डिस्ट्रिक्ट के चेकगेट से होती है, उन पर हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जहां पर उनको टेम्पररी ILP से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज भी दी जा रही है। उन फैसिलिटेशन सेंटर्स से उनको रूट की जानकारी दी जाएगी और फैसिलिटेशन सेंटर से हमारे परशुराम कुंड फेस्टिवल पे पहुंचने पर पूरे पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, उनकी पार्किंग के एलोबरेट इंतजाम किए गए हैं और उनका खाने का प्रबंध भी यहाँ पर है। एक वेटिंग हॉल भी हमने तैयार किया है। वॉलंटियर्स के बड़े नंबर इस बार हमने अरेंज किए ताकि वो कुंड के ऊपर जो हमारे तीर्थयात्री जाते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और रास्ते में भी हमने पूरा बिजली का प्रबंध किया है ताकि इल्यूमिनेशन हो, कि रात में भी कुछ तीर्थयात्री जो हमारा कुंड है उसके अंदर स्नान करते हैं। और CCTV कैमरा से ये पूरा सर्विलेंस है हमारा परशुराम कुंड फेस्टिवल के एरिया। और तीर्थयात्रियों के लिए कुछ ट्रेड स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं और हम खुद यहाँ पर कंट्रोल रूम में मौजूद है। कंट्रोल रूम में हमारा पूरा CCTV सर्विलेंस जो चल रहा है उसकी फुटेज हमारे पास में है यहाँ। और बाकी जितने भी तीर्थयात्री एग्जिट करते हैं उनको एग्जिट के लिए भी अलग से रूट बनाए गए हैं और पूरे रास्ते पे हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी लगा है।
देखिए, ये फेस्टिवल 12 से 16 के बीच में हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन तीर्थयात्री क्योंकि अपना मकर संक्रांति को ज़्यादा महत्व देते हुए यहाँ पर आते हैं, तो 14 और 15 को हम मैक्सिमम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोरजी लोम्पो की किताब मोन्यूल के पेंगडांग में किले पुल का लोकार्पण किया। निर्जुली स्थित विवेकानंद केंद्र कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत दोरजी की यह किताब मोनपा समुदाय की संस्कृति एवं परंपराओं से हमें अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि किसी भी मोनपा द्वारा हिंदी में की गई यह पहली रचना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अरुणाचल प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और लोक मन को जानने के लिए यह किताब पढ़े। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस पैरेड 2023 का दौरा किया। एनसीसी कैडेट्स ने इस मौके पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। थल सेना प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनसीसी का योगदान अहम है। Cadet Corps has indeed evolved as a significant contributor to nation building activity over the years. Your endeavor in undertaking noble pursuits and initiatives such as exercise Yogdan during the pandemic and contributing to Ek Bharat Shresth Bharat campaign and Atulya Ganga mission speaks of your selfless service, nationalistic fervor and dedication. All such activities, coupled with the discipline that comes with the uniform you don, contribute to developing your character and inculcate robust values in you. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम ने आज मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। शिलोंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी तैयारियों के बारे में संवाददाताओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव फ्री और फेयर तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। Settings 3,157 being in the rural areas. Friends will manage 120 booths with women, all women staff, polling officers, presiding officers. Even the police and the police personnel would be women. So this is again a effort which Commission is making all India to make women empowerment our theme. And similarly, this time, as the youth we are registering, we have also started setting the booths which are managed only by youth. Means who have been into the government service just recently, we are picking up, and there are 60 booths which will be managed by our young employees, so as to give them. जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले 70 के दशक के छात्र नेता, संसद में वंचितों के एक महत्वपूर्ण आवाज थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि शरद यादव एक लोकप्रिय नेता, प्रशासक और सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शवादी व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। वह डॉक्टर लोहिया के आदर्श से काफी प्रभावित थे। से लोकसभा के लिए चुने गए शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन उनकी पार्टी ने जब गठबंधन से नाता तोड़ा तो उन्होंने संयोजक। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवाओं को देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। अगरतला में युवा संवाद @2047 में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को आगे बढ़ाने में युवा कैसे हर क्षेत्र में आगे भाग ले सकते हैं। उन्होंने युवाओं को सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक गौरवशाली अवसर है, करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है।
और केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आज मैं कह सकता हूं जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, यह अपने आप में भारत में एक ऐसा अवसर है कि हम भारत के गौरवशाली इतिहास को, कला, संस्कृति, साहित्य को दुनिया को बता सकें, दुनिया को उससे अवगत करवा सकें। और यह मौका हमारे युवाओं के पास भी है क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत Y20 का एंगेजमेंट ग्रुप भी है, यानी कि यूथ 20। इसकी राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हिमांशु खटुआ के साथ एक बैठक की, जिसमें ईटानगर में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य में तेजी लाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान CPWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसून कुमार पाल और DIPR के डायरेक्टर ओंजाक पर्तिन भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने आज नामसाई स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महादेवपुर में अतिरिक्त क्लासरूम बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत मिले फंड से बनाई गई यह क्लासरूम हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के संकल्प को दिखाता है। लोहित जिले में आयोजित परशुराम कुंड मेला में राज्य के टेक्सटाइल और हैंडलूम विभाग ने जिला स्तरीय हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया है। यह एक्सपो अरुणाचल प्रदेश के हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और राज्य के पारंपरिक हैंडलूम को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की आज से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों का पसंदीदा और मेजबान भारत का मुकाबला आज राउरकेला के नवनिर्मित बिरसा मुंडा स्टेडियम में स्पेन के साथ होगा। 1971 में बार्सिलोना में इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद भारत तथा स्पेन विश्व कप के प्रत्येक संस्करण में जर्मनी और नीदरलैंड्स के साथ खेल चुके हैं। इससे पहले अपने 6 विश्व कप के मुकाबलों में भारत ने 2 बार स्पेन के विरुद्ध मैच जीते हैं। देखते हैं हॉकी विश्व कप में टीमों की स्थिति। ऐसे में टीम इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल की राह अगर आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी टीम किस ग्रुप में है और उनकी क्या स्थिति है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम की रैंकिंग नंबर 1 है और टीम 3 बार की विश्व विजेता है। 2018 के विश्व कप में टीम तीसरे नंबर पर रही थी। अर्जेंटीना की बात करें तो ये टीम विश्व रैंकिंग में फिलहाल 7वें नंबर पर है। टीम का बेस्ट प्रदर्शन 2014 के विश्व कप में दिखा था, जब इस टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। टीम को अभी तक विश्व कप ट्रॉफी उठाने का इंतजार है। फ्रांस की बात करें तो इस यूरोपीय टीम की रैंकिंग 12वीं है। टीम का बेस्ट प्रदर्शन 1990 में रहा, जब टीम ने 7वां स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप से आने वाली इस टीम की रैंकिंग 14वीं है। दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में अब तक 3 बार 10वें पायदान पर रहा है, जो उसका बेस्ट प्रदर्शन है। ग्रुप बी में बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान की टीम है। बेल्जियम की विश्व रैंकिंग दूसरी है। बेल्जियम ने सिर्फ एक बार विश्व कप खिताब जीता है। टीम ने साल 2018 में ये कामयाबी हासिल की थी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।